आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल और उसके ग्रह। अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। फिर आगे आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। फिर साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसके थॉमस गोड एवं हर्बन बॉडी ने दिया था। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोड एवं हर्बन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत या प्लूस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन एंडेजा ने दिया था। दोलन सिद्धांत या प्लूस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन एंडेजा ने दिया था। फिर अगला पांचवा क्वेश्चन स्फीति सिद्धांत एलेन गूथ ने दिया था। स्फीति सिद्धांत एलेन गूथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में इस महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान सिद्धांत है। जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादन किया तथा बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान सिद्धांत है। जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादन किया तथा बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2003 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विलिंगसन माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉमी प्रोब रखा गया। फिर पढ़ लेते हैं। नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इसमें प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात इनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को WMAP विलिंगसन माइक्रोवेव एस्ट्रोनॉमी प्रोब रखा गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सीरेन ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सीरेन ने जनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हेड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। नंबर 10वां क्वेश्चन, माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन, सीरेन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन में मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की थी। सीरेन ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन में मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल खोज में सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 12वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने
1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रामाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसान थ्योरी पर आधारित थी। नंबर 12 क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल प्रामाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसान थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी से, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। नंबर 13वां क्वेश्चन, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी हैं, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 14, मंदाकिनी गैलेक्सी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। ठीक ना, मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। इसे मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला या स्पाइरल है। मिल्की वे को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। निहारिका नेबुला, यह ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। न्यूट्रॉन तारे तथा श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती हैं। न्यूट्रॉन तारे तथा श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं तथा यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बना सुपरनोवा से। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, इसमें भी निहारिका का जन्म होता है। उदाहरण वेल और कर्क। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इसमें भी निहारिका का जन्म होता है। उदाहरण बेल और कर्क। नेब्यूला के प्रकार, पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। सबसे सुंदर तथा रंग बिरंगी होती हैं, ये बन रहे तारों में से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। उत्सर्जन निहारिका, ये सबसे सुंदर तथा रंग बिरंगी होती हैं, ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। नंबर 2, परावर्तन निहारिकाएं। तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइड्स निहारिका। परावर्तन निहारिका तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइड्स निहारिका। अगला है तीसरा, श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम आकाशगंगा बहुत देर तक नहीं देख सकते। श्याम निहारिकाएं, ये अपनी पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम आकाश में बहुत दूर तक नहीं देख पाते, है ना, किसके? श्याम निहारिकाएं के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगली कौन सी निहारिकाएं हैं? ग्रहीय निहारिकाएं। इसका निर्माण उस समय होता है जब समांतर तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित करता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ग्रहीय निहारिकाएं निर्माण उस समय होता है जब समान तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित करता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरियन नेबुला। हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला हमारे आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है।
भूगोल का जनक हिकैटियस है। भूगोल का जनक हिकैटियस है। वर्तमान भूगोल का जनक इरेटास्थनीज है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज है। वर्तमान भूगोल का जनक इरेटास्थनीज है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमिंडर है। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सिमिंडर। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व ग्लोबल का निर्माता मार्टिन बैहम है। विश्व मानचित्र के निर्माण करता है अनेक्सिमेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर है। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो हैं। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को समावेश किया है। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का समावेश किया है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर ले जाने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर ले जाने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। बाय आर्थ होम्स भूगोल की परिभाषा। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। बाय आर्थ होम्स भूगोल की परिभाषा, ठीक है ना। संभाववाद के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे। संभाववाद के समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला और ब्लास और फेब्रे हैं। निश्चयवाद के समर्थक भूगोलवेत्ता रिटल, रैडजिल, एलन सैम्पल और हैटिंगटन है। निश्चयवाद के समर्थक कौन है? भूगोलवेत्ता रिटल, रैडजिल, एलन सैम्पल और हैटिंगटन है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलिडियस टॉलमी भूगोल परिभाषा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखने वाला आभामय विज्ञान है। कैलिडियस टॉलमी भूगोल की परिभाषा है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ग्रीक विद्वान था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ग्रीक विद्वान ने किया था। अब आएंगे सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। जो प्लेनेमस है ना, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। अब पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में एवं ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य में एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं तथा यह लाल रंग का होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं तथा यह लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। नंबर 9वां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, केपलर से सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। 12 वर्ष
सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव और ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव को पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा मतलब बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ठीक ना। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 10 गुना है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। 22 वर्षों का होता है। 11 वर्ष घटता है धब्बा, 11 वर्ष बढ़ता है धब्बा। ठीक ना। मध्य रात्रि, सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल पिंड, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU सम्मेलन 2006 के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU सम्मेलन 2006 के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा। पहला है परंपरागत ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये परंपरागत ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बौने ग्रह कौन कौन से? प्लूटो, चिरान, सेरस 2003, UB 31। ठीक है ना। बौने ग्रह कौन को? प्लूटो, चिरान, सेरस 2003, UBE 313। लघु सौर मंडलीय पिंड कौन है? धूमकेतु, उपग्रह व अन्य खगोलीय पिंड है। लघु सौर मंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह व अन्य खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते। किन किन ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। बृहस्पति, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह है बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करें। वे खगोलीय पिंड जो निम्न शर्तों को पूरा करें। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। उसके पास आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा। INU के प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई ग्रह की इस परिभाषा के अनुसार यम को ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गए हैं। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा। INU की प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 तक की गई ग्रह की इस परिभाषा के अनुसार यम, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गए हैं। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के सादृश्य होते हैं। यह सूर्य व शूद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सादृश्य होते हैं। यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य के सबसे निकट हैं। ये चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति या बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा ये बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैसें और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं।
ये गैसें व तरल पदार्थों में बढ़े। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर का स्थित ग्रह नेपच्यून है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, नेपच्यून है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में: बुध, मंगल बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में: शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बढ़ते हुए क्रम में परिक्रमण काल के अनुसार शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। परिभ्रमण काल के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। अपने अक्ष पर झुकाव के कारण आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अगला है बुध, मर्क्यूरी। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जो बुध है, मर्क्यूरी है, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सौरमंडल का सर्वाधिक अक्षीय वाला ग्रह कौन सा? बुध ही है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली। बुध में दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस तथा इसका तापमान रात में -100 दिन में 600 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान 173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है। 427 डिग्री सेल्सियस है। बुध, मर्क्यूरी यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक अक्षीय वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में 173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पढ़ेंगे शुक्र, अगले पार्ट में। बाय बाय।